नमस्ते साथियों। इंडियन हिस्ट्री 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ लेकर आए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एक अच्छा सा विज्ञापन जारी हुआ है जो आपके लिए वरदान साबित होगा। जो व्यक्ति इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और उनके लिए बहुत ही शानदार भर्ती आई हुई है। वो हैं, पद नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ये आई हुई हैं और बहुत ही शानदार भर्ती है। ये पहले आई थी लेकिन वो रद्द हो चुकी थी, अब वापस आई हुई हैं। अपन इसके बारे में देखते हैं, इसमें योग्यता क्या है, पद का नाम क्या है, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, सैलरी क्या मिलेगी, वो सारी डिटेल अपन विस्तार से देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरा विज्ञापन समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी भर्ती है, शानदार भर्ती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए चलते हैं अपने इस पे कि कौन सा पद है, कौन सी भर्ती है, इसके बारे में डिटेल से हम समझते हैं। प्यारे साथियों, देखिए, परीक्षा का नाम जो है ना वो ये दे रखा है यहाँ पर। परीक्षा का नाम राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी एवं समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2025। तो 2025 के लिए बहुत ही शानदार भर्ती आई हुई है, जिसका सपना हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है वो इसमें जा सकता है। और अगर इसमें आप फॉर्म भरते हो तो इसमें क्या है कि आने वाले समय में समय समय पर पदोन्नति भी होती रहती है। तो ये था आपका पद। अब हम देखते हैं आगे कि और क्या है शर्त इसमें। पद का नाम देखें तो पद का नाम क्या है आपका, ये रहा पद का नाम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी एवं समतुल्य पद, ये रहने वाला है। अब आपका अवधि क्या रहने वाली है कि इस पद के लिए अवधि क्या रहेगी, आपका परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन कितना मिलेगा, यानी प्रोबेशन काल के अंदर आपको वेतन कितना मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। आपका वेतन रहने वाला है चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपये 12,400 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन परीक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। यानी 2 सवल तक आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में आपको नियमित किया जाएगा और नियमित करने पर आपका वेतन जो है वो कितना होने जाएगा वो देखिए। अब जब आप नियमित हो जाएंगे 2 साल के बाद तो आपका पेमेंट हो जाएगा पे मैट्रिक्स लेवल संख्या लेवल 01 के अनुसार पे स्केल रुपये 17,700 56,200 रुपये आपका पेमेंट रहने वाला है। तो बहुत ही शानदार है। 17,700 से लेकर 56,200 रुपये तक आपका वेतन रहेगा। फिर देखिए इसमें आपको कैसे ऑनलाइन करना है उसके बारे में देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन करने की जो आपका जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है वो आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस साइट पे जाना है आपको, हाई कोर्ट की साइट पे जाना है www.scrj.nic.in पर आपको जाना है और यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं कि आवेदन करने की जो समय सीमा है वो क्या रखी गई है। तो आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आपकी रखी गई है दिनांक 27 जून 2025 को दोपहर 1 से लेकर 26 जुलाई 2025
को चाहे 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 27 जून 2025 को दोपहर 1 से लेकर 27 जुलाई 2025 रविवार को चाहे 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका समय है। अब आपको फॉर्म जो है ई मित्र पे जाना है और ई मित्र पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप सेल्फ भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपका जो है कि परीक्षा का स्थान क्या रहेगा। तो जो आपका परीक्षा होगी वो कहाँ होगी वो देखिए। ये एग्ज़ाम आपका कहाँ लिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाने की संभावना है। आवश्यकता होने पर उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर भी आयोजित की जाएगी। जो राजस्थान में 33 जिले हैं, अभी 41 है, तो 41 जिलों पे तो होगा ही होगा। इसके साथ में अगर कोई ज़्यादा आवश्यकता हो गई तो वो तहसील और उपखंड मुख्यालय पर भी इस परीक्षा को आयोजित करवाया जा सकता है। तो आपके पास में सेंटर रहने वाला है, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्ज़ाम शुल्क क्या लगेगा। एग्ज़ाम शुल्क क्या है तो उसकी हम बात करें तो एग्ज़ाम शुल्क की बात करते हैं। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो और क्रीमिलियर में आते हो या अधिक पिछड़ा वर्ग में आते हो तो फिर आपके लिए 650 रुपये रहेंगे। और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर में आते हो, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हो, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 550 रुपये लगेंगे। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हो, भूतपूर्व सैनिक में आते हो तो 450 रुपये आपके लगेंगे। दिव्यांगजन के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको ई मित्र पे जाके अपना फॉर्म सबमिट करा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम और इसके बारे में क्या डिटेल है जो अपन समझते हैं। रिक्त पदों का जो विस्तृत विवरण है वो भी दे रखा है कि वह हमारी जो पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ होगी। तो हमारी पोस्टिंग के बारे में अगर बात करें तो ये सारी पोस्टिंग आपकी होगी। यहाँ पर देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ होने जा रही है और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो कहाँ पर ज़रूरत है इनको, यहाँ पर देखिए आपकी पोस्टिंग राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में हो सकती है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में हो सकती है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में हो सकती हैं और जिला न्यायालयों में भी हो सकती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ इनमें से कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती हैं। तो आप जहाँ फॉर्म भर लगाओगे वहाँ आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, वहाँ पर आपका नियुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सारा दे रखा है, टीएसपी एरिया का कौन कौन सा है वो भी दे रखा है आपको कि टीएसपी एरिया के लिए क्या क्या है। अब देखते हैं, एक खेलकूद वाले विद्यार्थियों के लिए भी है दे रखा है इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मैं अगर पूरी बात करूँगा तो। अब देखिए सब मेन बात ये रही कि आपके लिए इस पद के लिए योग्यता क्या होगी। पद के लिए जो योग्यता है वो ये रही आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको 10 पास होना चाहिए और देवनागरी हिंदी में लिखने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके साथ में नेपाल का नागरिक हो, भूटान का प्रजाजन हो, ये सारी होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक आपके 18 साल से लेकर के 40 साल के मध्य में आपकी आयु होनी चाहिए। यानी 18 से 40 साल के जो मध्य में है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरक्षण वाले हैं उनको आयु में छूट भी प्रदान कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन इसकी एग्ज़ाम की, अगर एग्ज़ाम किस तरह से होगा
एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कि इसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम ऑफ सिलेबस एंड एग्जामिनेशन, कार्यालय चपरासी या समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? आपके सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, एक तो लिखित परीक्षा भी होगी आपकी, और एक कैसे होगी, लिखित परीक्षा भी होगी और आपकी साक्षात्कार भी होगा, यानी इंटरव्यू भी इसमें होगा। अब साक्षात्कार और इंटरव्यू का रेशो क्या रहेगा? तो साक्षात्कार का देखें तो अगर आपका लिखित परीक्षा जो है ना वो 85 नंबर की होगी, 85 नंबर की तो आपकी लिखित परीक्षा होगी और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 100 नंबर का, यानी 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे आपके और 100 के 100 जो हैं नंबर होंगे। तो 100 में से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इंटरव्यू प्लस आपका लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे की अवधि का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, अपन देखते हैं लिखित परीक्षा और इसके साथ में आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और जो 85 और 15 नंबर का 85 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें आपको 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, जिसमें जिस 5 विकल्प हो सकते हैं, ए बी सी डी। ई वाला तो आपको पता ही है, अभी नया पैटर्न आया, वो सबको करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है चारों में से तो आप ई ऑप्शन भरना अनिवार्य है। अब इसमें जो पाठ्यक्रम है आपका, देखो, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ, ये 3 चैप्टर रहने वाले हैं। पेपर 3 खंड में होगा, सामान्य हिंदी में, सामान्य अंग्रेजी में और राजस्थानी संस्कृति और बोलियाँ में। सामान्य हिंदी जो है वो आपके सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न रहने वाला है। 50 प्रश्न तो आपके हिंदी के रहेंगे और उसके बाद में 10 जो प्रश्न है वो इंग्लिश के रहेंगे और उसके बाद में आपका जो 25 प्रश्न है वो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति, बोलियाँ, भाषा, संस्कृति और बोलियों का रहेगा। तो जीके जो 25 नंबर का है, 10 नंबर की इंग्लिश है और 50 नंबर की आपकी हिंदी है। तो हिंदी पे इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। बहुत ही शानदार होने जा रहा है आपका पेपर, क्योंकि 50 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है और 25 नंबर के क्या हैं? जीके हैं। तो ये आप, और जीके भी ज़्यादा नहीं है, राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ ही पूछी गई है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा ओमार पत्र पे ली जाएगी, यानी आपका पेपर जो है ऑफलाइन मोड पे होगा। यानी पेपर कैसा होगा? आपका ऑफलाइन मोड पे ही होने वाला है। तो पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। लिखित परीक्षा में अगर अंक बराबर आ रहे हैं और साक्षात्कार और दोनों में, यानी अगर उत्तीर्ण होता है तो 3 गुना विद्यार्थियों को, देखो, अगर रिटन एग्जाम में वो विद्यार्थी क्लियर हो जाता है तो उनको 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी आप सारी डिटेल पढ़ लेना। इसके अलावा देख लेते हैं अपन, प्रवेश पत्र आपको कब मिलेंगे? डाक से कोई नहीं भेजा जाएगा, आपको प्रवेश पत्र वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना होगा। समय समय पर आपको जो है साइड, उसको देखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये सारी दे रखा है, उसको आप पढ़ लेना, जो भी आपका काम का है। ये वेबसाइट दे रखे, यहाँ पर पद दे रखे हैं, 4 श्रेणी के पद दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से पद हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 244 पद दे रखे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में कितने दे रखे हैं? 244 पद दे रखे हैं, ये देख ली। राजस्थान हाई कोर्ट में आपको अच्छे से पद दे रखे हैं, तो ये भी आपको देखना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल 244 पद दे रखे हैं, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा ये जोधपुर वगैरह इसमें भी दे रखे हैं, अलग अलग, सब में अलग अलग दे रखा है। तो ये आपको पूरा देखना। यहाँ देखिए, आपको ये नॉन टीएसपी एरिया में, को आपके कितने पद दे रखे हैं, ये देखो, 4784 पद दे रखे हैं, 7484 पद दे रखे हैं। तो इसको भी आपको देख लेना
चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखिए, इसमें और पोस्ट कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है आपके, ये देखिए 237 पोस्ट दे रखी है। यहाँ पर भी देखिए 218 दे रखी हैं। ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है, टीएसपी एरिया की दे रखी हैं, तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र में और भी ये यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं, 248 पोस्ट दे रखी है यहाँ पर, 210, 18, ये टोटल ये कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी हैं, वो आप ध्यान से देख लेना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपकी भर्ती हैं, बहुत ही शानदार भर्ती है। तो इस भर्ती का फ़ायदा उठाइए, आप इसमें फॉर्म भर लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें पेमेंट मैंने बता दिया आपको, पेमेंट अच्छा है। पहले पेमेंट आपको दिया जाएगा लेवल 1 के अनुसार, पे स्केल 17,700 से लेकर 56,200 रुपये आपका पेमेंट रहने वाला है। 2 साल के लिए ही आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा, 12,400 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँचे और मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ताकि आपको ये न्यूज़ तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।